T20 वर्ल्ड कप के भारत ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस का आज मुजाहिरा किया गया। कुछ नहीं बदला, वही बेगैरत खिलाड़ी और वही मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो किंग बने हुए हैं बाबर आजम, और ये जो पाकिस्तान की टोटल टीम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं। इंडिया ने हमें फिर से पहल दिया होगा जी, हमारा जीना आराम कर दिया। इंडिया ने हमें वर्ल्ड कप 2026 में एक्सपोज कर दिया। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इंडिया ने बाजी पकड़ के हमारा जो है वो घंटा बजा दिया। इंडिया ने हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे। एक बार, दो बार, तीन बार एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम से हार और सिर्फ हार हमारी किस्मत में लिखी है। हम जिस हिसाब की टीम है, हमें नेपाल से, नामीबिया से, नीदरलैंड से, उनके अगेंस्ट जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इंडिया अब हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो बहुत अच्छी टीम है। लास्ट 5 से 6 मैचेस देखें तो किसी एक मैच में भी हमारा उनके साथ मुकाबला भी नहीं हुआ। परफॉर्मेंस है किधर? इतना बिल्टअप, इतनी होशियारी, इतनी एडिट्स बन रही हैं, इतनी रीलें बन रही हैं, सेलिब्रेशनों की बातें हो रही। पहले जीत तो जाओ, जीतोगे तो सेलिब्रेशन होगी ना। जीतने को, टका दिखाने को परफॉर्मेंस है नहीं। बातें ऐसी हैं कि जैसे अपने में ही हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। हाइप है खाली, कोई इसमें कोई जान है ही कोई नहीं। वो तो पता ही है कि इंडिया की टीम तगड़े खेलेगी। अब नेट रन रेट हो गया माइनस में। यूएसए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो यूएसए या पाकिस्तान से दिख रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको हर हाल में मैच जीतना नामीबिया से। टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो तेज़ बॉलों से डर रहे हों या बच रहे हों या इनको किसी चीज़ का खौफ हो। इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है। इनके अंदर शर्म हया नहीं है। 175 रन करवा दिए यार इंडिया से, जो पिच यहां पर 150 से ऊपर की नहीं थी। आपके पास जब मौका था, कप्तान हो, उस्मान तारिक को क्या घर में बिठाने के लिए रखा था या उसको रिश्ता देना था कोई कि उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो घिस जाएगा। अब 11वें ओवर में लेकर आए हैं उस्मान तारिक को, एक्चुअली 10वें ओवर में ये उस्मान तारिक को लेकर आए हैं। क्यों? उसको किस लिए बचा के रखा था तुमने? वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए, 77 रन। ये जो आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़े हैं ना ईशान की वजह से, जो आप उस्मान तारिक को छुपाकर बैठे थे, और ये आपने शाहीन लंगड़े को ओवर दिया कैसे? पहले तो मेरे को इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो बंदा क्या है। वो बंदा क्या है? शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? उसकी दुनिया खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है वो इंसान, जिसको पाकिस्तान टीम में तो क्या मैं कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में नहीं होना चाहिए। वो बंदा इंटरनेशनल टीम इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा है, अपने बाप के सामने। वो घंटे के किंग मुझे बताना, सैम यूब, नो लुक शाटे, सारे बारी बारी आओ, जितने भी पैंट के टगे हो सारे बारी बारी आओ। आगा जी निकलना बाहर। ईशान किशन ने अंदर ठोका। कौन खेलेगा जसप्रीत बुमराह को मुझे बताओ ना पाजी, कौन खेलेगा? हार्दिक पांड्या ने पूरी डॉक्यूमेंट्री अंदर दे दिया। तो यार फिर से संडे, तो यार ये संडे हमारी जलालत क्यों नहीं छोड़ता? पैन के टको, हम इंडिया से नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। इंडिया अब्बू है क्रिकेट का, और हमारा भी इंडिया अब्बू है। मैं आपको बता रहा हूं, आप क्रिकेट में उनसे नहीं जीत सकते। T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज इंडिया ने हमारे अंदर ठोक दिया है, हमें मैच हरा दिया है, तबाही मच गई है, जिल्लत हो गई है, रुसवाई हो गई है, हमारे अंदर हो गया है, घंटे के अंदर हो गया है, जिम्बू के अंदर हो गया है, लंडे के किंग के अंदर हो गया है। सलमान अली आगा निकल बाहर। सलमान अली आगा, शाहीन लग रहे, वो शाहीन लग रहे, आज तुझे माफी नहीं मिलनी। तू प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तेरे हाल का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, तू कुत्ते की तरह पिट गया। ओ भाई मुझे बताओ ना, 175 ये 275 था, कौन सी क्रिकेट खेलते हो यार? मैंने बोला था अगर 10 के ऊपर 1 आउट है ना, जो 20 के ऊपर 4 भी आउट हो सकते हैं। तो भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की भी क्या किस्मत है कि बस हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हमें इंडियन क्रिकेट टीम जलील करे, बार बार जलील करे। एक बार, दो बार, 3 बार एशिया कप में और T20 वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम से हार और सिर्फ हार हमारी किस्मत में लिखी है, हमारे नसीब में लिखी हुई है। हमने कब जीतना है? इतने बड़े बड़े हमारे प्लेयर होते हैं। मैं साहबजादा फरहान हूं, मैंने बुमराह को 2 छक्के मारे,
मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मैं साई मशहूम हूं, मैं PSL में महंगा बिकूंगा, मैं बाबर किंग हूं, मैं आहा सलमान हूं, मैं क्या से क्या हूं, क्या क्या इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। और बॉलिंग में अबरार शादाब, किसकी बात करें, किसको छेड़ें, ये क्या नकम्मो ना एलो नकटुओं की टीम है कि इंडिया सामने आता है, इनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, इनको कुछ होने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा होता है इन्हें। इतनी अफसोस की बात, इतनी अफसोस की बात, आज का दिन था, हम फखर से सर ऊपर ऊंचा कर रहे थे भाई। हमने देखो हाइब्रिड पे ना इंडिया को कोलंबो में बुला लिया। अब कोलंबो में ना हम 5 स्पिनर से जाएंगे, वो 5 स्पिनर क्या, वो सलमान उस्मान तारक क्या, ये क्या क्रिकेट थी, ये क्या ड्रामा था, ये क्या तमाशा था। अगर आपने इसी तरह हाथ पांव आम के कंपने, इसी तरह घटिया कप्तानी आपने इंडिया के सामने करनी है, इसी तरह ईशान किशन ने आपको पीटना है, तो इससे अच्छा था बारिश हो जाती, इससे अच्छा था आप जाते ना, इससे अच्छा था ICC हमें जिस तरह से बांग्लादेश को निकाल बाहर फेंका है, इस तरह से ICC हमें भी बाहर फेंक लेता, कम से कम हमारी इज्जत तो रहती। 16-1 यार, ये क्या राइवलरी है? ये है कोई राइवलरी? चलो वो तो मैं आपसे अक्सर बोलता हूं कि मेला सजेगा, बहुत बड़ा मेला सजेगा। जो ब्रॉडकास्टर है वो इस मैच में कि जनाब एक टीम एक दफा फिर कुट खाएगी और दूसरी टीम ने कुट लगानी है, तो आप सारे इकट्ठे हो जाएं। एड जो है वो 75-80 हजार $US का 10 सेकंड का चलेगा उस मैच में। आप सारे इकट्ठे हो जाएं, मजे जिसने लेने इकट्ठे हो जाएं। हाइप है खाली, कोई इसमें कोई जान है ही कोई नहीं। वो तो पता ही है कि इंडिया की टीम तगड़े खेलेगी। अब नेट रन रेट हो गया माइनस में। USA एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, तो USA अब पाकिस्तान से दिख रहा है ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको हर हाल में मैच जीतना नबीबिया से, या तो बारिश हो जाए मैच ना हो 1-1 पॉइंट, वरना मैच जीत के ही आगे जाएंगे, वरना आगे ये नहीं जाएंगे। और नबीबिया वाला जो मैच है, दे वुड बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर कि हाँ जी ये हाल होता है जब भी ये इंडिया से खेलते हैं। ये तो शुक्र है कि पहला मैच नहीं था इनका वर्ल्ड कप का, वरना तो ये पहले मैच में इतना नीचे दब जाता है कि क्या कहानी होनी थी। अब अगला जो मैच है वो मस्ट विन है नबीबिया के साथ। अगर उसमें हैंकी फैंकी हो गई, जिसकी पूरी भरपूर चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि नेदरलैंड्स भी बहुत गिरते पड़ते मरते जीते थे, तो फिर कोलंबो से वापस आ जाना जनाब। हम सेमीफाइनल भी खेलेंगे कोलंबो में, फाइनल भी खेलेंगे। इंडिया ने कमाल किया था, इंडिया को एडवांटेज मिल गया था, दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच खेले, तो इस वजह से चैंपियन बन गया। हमने तब भी बोला ओ भाई एडवांटेज भी उसी को सूट करता है कि जिसकी टीम में कोई दम हो, कोई टीम में जान है, तो फिर एडवांटेज आके आपके काम आएगा ना। यार मैं क्या कहूँ, पिछली दफा भी आपको बताया था यार, 14 को मार गया, 21 को मार गया, 28 को मार गया। मैं क्या इसके हर बाद दफा हमारे हाथ में जलालत क्यों आती है? हर दफा हमारा एतवार जो है वो तबाह क्यों हो जाता है? यार यार सबसे बड़ा मसला है, जब आप साइम से बैटिंग की जगह बॉलिंग तवक्को करेंगे ना, तो आपकी टीम का ये हाल होगा। ये यार जब आप बॉलर उस्मान तारिक का जवाब मिस्ट्री बॉलर को आप 11वें ओवर में लेके आ रहे हो यार, जब सारा मैच खत्म कर दिया। यही तो मसला है, 77 स्कोर में ऊपर से मार गया, ऊपर से बेड़ा गर्क हो गया टीम का, तो उसके बाद रह के गया। मुझे ये नहीं समझ आती यार, कप्तानी कैसे हो रही है, कोचिंग कैसे हो रही है, फील्डिंग बैटिंग कुछ भी समझ नहीं आती यार। हर दफा हम क्यों आते हैं? ठीक है, बाबर 7 पे आउट हो रहा है, उसके बाद बाबर इतनी बड़ी, इतने लोगों की जगह खा के बैठा हुआ यार, समझ ये हमारी ना सबसे माशाल्लाह मुकद्दर ने साडे सब तो वड्डे कि साडा एक आउट होंदा ते कहना मैं भी हो रहा, ओ कहना मैं भी हो रहा, कहना मैं भी होना, ओ कहना मैं भी हो रहा। यार करिए की बंदा पूछे एक आउट हो गया तो हम ना खेलो, केड़ा स्कोर दस तुसी एडा जरा मैं ना हीरा जितन चले गए हैं, तुसी डिमांड ना खेलो हैं। चलो कोई नहीं, 100 स्कोर तक को 5 आउट करा दियो, वो कोई गल नहीं। टीम है कि सारे मैदान च उतरे आउट होना है, चक्के भी मारने, चौके भी मारने, फिर भी आउट होना है, तो तुसी एडी छेती आउट हो गए। बस ये रिवाइवली सिर्फ नाम की है। देखिए ना, जब 8 में से 1 हार गए, 1 हम जीते, 8 इंडिया जीता वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं, अगर आज हम 9 हारने जा रहे हैं, तो उसके बाद कौन सी रिवाइवली है? इससे एड स्पॉन्सर की रिवाइवली, इसके बगैर हमारी टीम फारिग है आपके सामने यार। अब इससे बुरा हाल क्या? हमारे जो किंग बने हुए हैं बाबर आजम, और ये जो पाकिस्तान की टोटल टीम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं। मतलब बेगैरती की टॉप लेवल को आप जानते हो, ये हमारा सबसे नीचे वाला होता है, जो बेगैरती का टॉप लेवल होता है। अरे बनाया मैं थाली में मिला सारा ना, आगा सलमान, डॉक्यूमेंट्री, साइम, बाबर, सब बेड़ा गर्क पाकिस्तान का इतने बड़े बड़े हमने सुपरस्टार बनाए, और पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मां बहने को गई, पूरे वर्ल्ड कप की मां बहने को गई। इंडिया को 2 पॉइंट तो हमने वैसे ही दे दिए थे, तो भाई खेलने की क्या जरूरत थी? क्यों खेले तुम लोगों ने? ग्राउंड में जाकर हमको वैसे ही डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन तुमने बोला कि नहीं जी, जाकर थोड़े मजे लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। 2 विकेटें फ्री में, 2 विकेट कह रहा, 2 पॉइंट यहां पर फ्री में इंडिया को दे देते ना, वो हमको बारे में था। इवन आई वाज द वन जो कह रहा था बॉयकॉट करके अच्छा किया, बच गई, इज्जत बच गई, और सच में यही हुआ।
ईशान किशन ने आज जो पकड़ के हमारी इज्जत लूटी है पैंट उतार के ऊपर से, फिर इंडिया के जो फास्ट बॉलर और स्पिनर थे उन्होंने जो पकड़ के हमारे लिए, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या बुमराह हो, पाकिस्तान की पहली 2 विकेट फास्ट बॉलर्स ने ही ली है। बाकी ये बेड़ा गर्क करने तो बाद में है, जो वरुण चक्रवर्ती वगैरह है, ये सब कुछ इन्होंने आके जो बाबर की जो है, अक्षर पटेल ने बाबर की ली विकेट बाबर की विकेट ली अक्षर पटेल ने, वैसे पिछवाड़ा भी लेने की बात करोगे तो झूठ नहीं है। ईशान किशन ने जो आज पाकिस्तान का लिटरली तमाशा निकाला, उसने जो बैटिंग इस विकेट पे कर दी है, मतलब पाकिस्तान के बैटर्स, पाकिस्तान के ओपनर्स, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पावर प्ले के अंदर, और एक तरफ था इंडिया की तरफ से ईशान किशन, जमीनों आसमान का फर्क था। उस बंदे ने आज उस जगह पे लाके पाकिस्तान को वो सजा दी है कि जो कि शायद हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच रहे थे कि इस तरह ये बैटर हमें इन कंडीशंस में टेक डाउन करेगा। इट वाज एन एब्सोल्यूट मास्टर क्लास, इट वाज सच अ सबलाइम काइंड ऑफ अ नॉक, जहां एलिगेंस भी थी, एफर्टलेस डिस्प्ले भी था, बट टोटल फील्डलेस अप्रोच थी। और उस फील्डलेसनेस में भी जिस तरह वो कंपोज, काम अंडर द प्रेशर, उसने रिजिलियंस दिखाई, एक ऐसी रिजिलियंस जो कि ग्रिट से भरी हुई थी। ग्रिट वो होती है जब आप अपनी डिटर्मिनेशन दिखाते हो टफ कंडीशन में। इट वाज एग्रेसिव नॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। और ईशान किशन ने जो मोमेंटम सेट किया, ये सिर्फ ईशान किशन के ऊपर नहीं, ईशान किशन, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, पूरी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को खुडे लाइन लगा दिया, दीवार से जाके चोक किया। कोई मुकाबला नहीं था। इतने बड़े मुकाबले में अगर आप 61 रन यानी 61 रन के डिफरेंस से जीत रहे हो, वो बहुत बड़ा टोटल है, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा टोटल जितना आप ज़ेनो गुमान में नहीं सोच सकते थे। पाकिस्तान हैज बीन एब्सोल्युटली नलिफाइड। पाकिस्तान ने बिल्कुल ही उस जगह पे ले जाके निचोड़ा है पाकिस्तान को इंडिया ने, कि जिस जगह से कमबैक करने का भी जो कैपेसिटी होती है ना, वो बंदे की खत्म हो जाती है। फिनोमिनल परफॉर्मेंस, मुबारक, इंडिया डिजर्व करते हैं, बेहतर टीम है, जो गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस डाली हैं इंडिविजुअल्स ने, पूरी टीम ने जिस तरह एस्ट्यूट तरीके से इस गेम को अप्रोच किया, नो पैनिक, नो प्रेशर, नो बिग गेम प्रेशर, जिस तरह इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस थी, एक हाई एनर्जी, एक इंपैक्टफुल बॉडी लैंग्वेज। और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से शर्मिंदगी थी, ह्यूमिलेशन थी, अपने फैंस को डिसअपॉइंट कराया, अपने फैंस को जलील कराया। इतना जो शोर शराबा, इतना जो हफ्तों तक ड्रामा चला, वो ड्रामा सिर्फ इसलिए चलना था। दावे करने से कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो नहीं जीती जाती। स्पोर्ट्स जीती जाती है प्लानिंग के साथ जीती जाती है, और प्रेशर के अंदर कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है, वो टीम जो है वो बेहतर जो है वो खेल पाती है। अब आपने देखा होगा पूरा मैच, आपने यहाँ पे देखा है, उन्होंने हमारे से क्रिकेट भी बहुत बेहतर खेली। हम तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है, मतलब कोई लो रैंक की टीम आके जो है वो उनके हाथ में जो है वो बैट और बॉल पकड़ा दी गई है। तो ये जैसी इनकी परफॉर्मेंस थी, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होना है। दावे करने से जो है वो क्रिकेट नहीं खेली जाती। सर, आपने ईशान किशन की आज इनिंग देखी है, क्या उन्होंने वन साइडेड मैच इंडिया को जितवाया है? बिल्कुल, वो बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है, क्योंकि वो घर से खेलने के लिए आए थे। उनकी टीम की जो थी प्लानिंग थी हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छी थी कि उन्होंने किस बॉलर को अटैक करना है, किसके साथ अच्छा खेलना है, किसको सिंगल लेनी है। तो दूसरी तरफ आप अगर हमारे बैट्समैन की परफॉर्मेंस देखें तो वो लग ही नहीं था रहा कि ये को घर से खेलने के लिए आए हैं। ऐसे ही लग रहा था कि कोई मजबूरी है, कोई इनको यहाँ पे छोड़ के गया है। कितने संडे खराब करोगे, एक ईशान किशन ही नहीं तुमसे संभाले होगा। मैं आता हूं तुम लोगों की लेने के लिए, अभी सब्र करो, पहले मैं ये हिसाब लगा लूं। बाबा जी 2022 में T20 वर्ल्ड कप में संडे का लर्न, उसके बाद एशिया कप आया 2023 में संडे का फिर लर्न एक क्या, उसके बाद 9 जून आया 2024 संडे फिर लर्न आ गया। उसके बाद आती है चैंपियन ट्रॉफी 2025, फिर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म का लर्न, उसके बाद एशिया कप में 3 बार लर्न, आज फिर संडे, साला फिर लर्न। हमारी जिंदगी क्या समझी हुई है आपने? नहीं मुझे बता दो ना, हमारी जिंदगी क्या समझी हुई है? हम लड़ रहे हैं, बस खुद ही लर्न बन गए हम। हिसाब लगाएं, एक से एक नल्ला बैट्समैन हमारे पास है, एक भी किसी काम का नहीं है, एक भी, सारे निखट्टू, बिल्कुल फारग प्लेयर, मतलब कि जिनको टुक करने का ना, एक होता है ना टुक करना, साला टुक भी नहीं हुआ ना हमसे तो साला टुक भी नहीं हुआ ना। उन्होंने टुक करने का मौका ही नहीं दिया हमारे किसी बल्लेबाज को, लम्हा डाल के रखा है पूरे मैच में ना, लम्हा डाल के रखा, मसाज ही करते रहे उनके पहले बैट्समैनों ने मारा। ईशान किशन बाबा जी पूरी जिंदगी, आज मेरे जितने भी बॉलर है ना भुंदरू, जितने भी बॉलर है ना पाकिस्तान के, आज साला नींद नहीं आएगी, मैं आपको लिख के देता हूं, एक को भी नींद नहीं आएगी। जिस तरह के उसने एक बंदे ने ना हमारे सारे प्लेयरों को ना, हमारे सारे बॉलरों की ना नींदें उड़ा के रख दी हैं। उस एक बंदे ने इतना कुछ ठोका है ना बाबा जी, कि मैं कहता हूं आज रात को वाकई नींद नहीं आएगी इन घट्टों को। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू, किसने बोला पहले बॉलिंग करो? और उसमें भी पहले ही ओवर में अभिषेक जैसा प्लेयर आउट हो जाता है, वो भी सलमान अली आगा से। अब कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच ये देखो, इतना डरपोक कप्तान, माफी के साथ यार बुरा नहीं मानना, पहले ओवर में आउट भी करा,
दूसरे ओवर में एक चौका लगाए, टोटल 10 रन बने 2 ओवर में, अपने आप को चेंज कर लिया। और जो उस्मान तारिक का जो हवा था उसको तो बिल्कुल ही सुला दिया ना बाद में बॉलिंग करा के। पता नहीं कहाँ बच्चों वाली क्रिकेट खेलते हैं यार। मैंने तो आज और कामी ने हमने यही बात करी ना टीवी पे कि हार जाओ, आपकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, हमें भी यही उम्मीद थी कि आप जीत नहीं सकते, बारिश हो जाए ज्यादा अच्छा है, एक एक पॉइंट तो मिलेगा। अब अगले मैच की टेंशन तो नहीं होगी ना कि नामीबिया वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया। तो जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इनसे पहले बॉलिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, वो पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए। ये है असलियत। और दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गए ओपनर से 3 से 4, जो अक्षर पटेल को क्रॉस मार रहे हैं। तो कुछ उन्हें भी तमीज से कहो ना बैटिंग की यार, कि किस तरह बैटिंग करते हैं, किस तरह मैच को लंबा किया जाता है। इन्हें तो पता ही नहीं है। तिलक वर्मा की और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देख लो, कौन से उन्होंने छक्के मारे। उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करी कि ईशान किशन आउट हो गया, और ईशान किशन जिस तरह खेला यार, टॉप क्लास भाई। अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बॉलर इंडिया के क्या थे? हार्दिक पांड्या ने शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर बॉलिंग किया। बाबर आजम सीधा बॉल नहीं खेल सकते। साहिबजादा फरहान से आपने जितने एक्शन, जितनी डॉक्यूमेंट्रियां, एक फैन था वो कह रहा था भाई इस मैच के बाद तुम मूवी बनाना। और भाई मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या अकल नहीं है? तुम अभी 176 चेस करने के लिए आए हो। तुम पहले ओवर में क्या शॉट मार रहे हो? साइम अयूब जसप्रीत बुमराह को छक्का मार रहे हैं, पता नहीं कैसे वो लग गया, वो देख नहीं सके, अगली बॉल पे वो आउट हो गए। आगा साहब आप अभी मैदान में आए हो, थोड़ा टाइम ले लो यार, तुम भी चलते बने। प्रॉपर डिजास्टर, टोटल डिजास्टर। बॉलिंग में जो गंद और रायता फैलाया था वो तुमने बहुत बात किया। ईशान किशन के अगेंस्ट कोई प्लान नजर नहीं आया, जीरो प्लान, टोटली क्लूलेस। उस्मान तारिक का जितना आपने हवा बनाया हुआ था भाई, उस्मान तारिक को इस्तेमाल भी तो करना था। ईशान किशन के अगेंस्ट इस्तेमाल भी तो करना था। अगर तुमने खाली बस बेचना ही था क्या, खाली उसको वो भाई खिलाना भी तो था, बॉल डलवानी थी ईशान किशन के सामने, और 61 रन से तुम हार गए यार। ईशान ने तो रोका ही नहीं, वो तो किसी को भी नहीं रोक रहा था, हर किसी को रगड़ रगड़ के मारा ईशान किशन ने। अगर मैं ईशान की बॉलिंग बैटिंग की बात करूं तो 192 का स्ट्राइक रेट है। कोई पाकिस्तान में मर्द का बच्चा जो 192 का स्ट्राइक रेट खेल सके? कोई ऐसा पाकिस्तानी बताओ जो यहां पर थोड़ी बहुत ईशान किशन की कॉपी कर सके? नहीं कर सकते। और ये जो आखिरी ओवर दिया है 159 थे, 16 रन आखिरी ओवर के अंदर पड़ गए, 16 रन। मतलब हमने क्या कसम खाई? अरे आगा जी खुद क्यों नहीं ओवर कराया? पहले आपने उस्मान तारिक से ओवर नहीं करवाया, आपने संभाल के रखा, पता नहीं किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस्मान तारिक का मुझे बताओ, उसका क्या कसूर था, गलती क्या थी? अरे इंडिया में वैसे ही उसका हवा बना था, भले झूठा था जो भी था, उसको लेकर आते, उसको पहले बॉल कराते। उसने 4 ओवर में 24 रन दिए हैं, 24 बॉलों में 24 रन। उसको लपेटने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं लपेटा जा रहा था, वो उसी को पहले लेकर आना था। आपने अपने बाप शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाओ शाहीन अफरीदी तुम काम कराओ जाके। ये छोड़ के चौके दिए जा रहे हैं। शादाब खान लख दी लानत है, ये पाकिस्तान का बहनोई बना पड़ा है। शादाब खान जिस घटिया इंसान ने सूर्य कुमार यादव का कैच भी छोड़ा और वो चौका भी हुआ, हालांकि उसने इतना हर्ट नहीं किया, 29 बॉलों में 32 बना के गया 110 के स्ट्राइक रेट से, उसने इतना मसला नहीं किया। मसला जिसने किया है सबसे ज्यादा भाई ईशान किशन। हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, उसके अलावा शिवम दुबे। 27 रन बाय शिवम दुबे, जस्ट 17 बॉल्स। असल बर्बादी हमारी करके गया वो। अगर हम ईशान को पकड़ लेते, अगर ईशान को थोड़ा सा रोक लेते और उसको कहते कि भाई थम जा, भाई रुक जा, अरे हमने उसके सामने बॉलर ही हलवा डाल दिए। पहला ओवर आगा जी खुद करने आ रहे हैं, अभिषेक को पकड़ लिया। और मैं आपको बता रहा हूं, हम ना पिछले कोई 4-5 दिनों से तैयारी ही अभिषेक की कर रहे थे, 4-5 महीनों से। इसलिए जब से हम अभिषेक अपने जलील हुए थे, हमने अभिषेक की तैयारी कर ली, बाकी सब आगे। और ये ईशान किशन तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये तो खाते में था ही नहीं। ये तो वर्ल्ड कप में भी अचानक से स्क्वाड में आया, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया कि भाई ईशान किशन भी आ रहा है। इसकी तो हमें को तैयारी करने का, ये ना इंसाफी हुई है। आईसीसी से बोलना चाहूंगा भाई कंप्लेन करो, ये बंदे को अचानक से लेकर आए हैं, हमारे लड़कों ने इसको खेला नहीं आते पहले, तो फिर यहां पर इसकी तैयारी नहीं हुई है। ईशान किशन बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत आउट क्लास है। आप बड़े माचू मैन बने हुए थे ना, ये बढ़ गई है क्रिकेट, ये बढ़ गई है स्टेटमेंट, ये आपकी सारी स्टेटमेंट निकलना इस्माम बार। तू कहता था इंडिया हारेगी, तनवीर अब निकल बाहर, चुप करके मेरा दिमाग ना खराब कर। फुरकान बेटा निकल बाहर, तुझे मैं देता हूं 15 वाला मैच, मिल गया तुझे 15 वाला मैच। मैं कहता था, मैंने खुद पहले खुद को दिल को समझाया था कि भाई इंडिया से हम जो है वो नहीं जीत सकते, ठीक है। बाद में मुझे कोई कोना तलाश करना पड़ेगा, बाद में मुझे जो है वो ससुरा कोई नुकर तलाश करनी पड़ेगी। पहले दिल को समझाता हूँ कि अब्बू से नहीं जीत सकते, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भाई साहब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भाई मुझे बताओ ना, ये स्टेटमेंट थी जो आज बढ़ गई है। ये क्रिकेट हमने खेली है भाई, ये हमने जो क्रिकेट खेली है। आप तो T20 क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त कह रहे थे, ये आपका इलाज है, आपके साथ वो हैंडशेक कोई नहीं करता, ठीक है। आपकी ये घटिया क्रिकेट है। ओ भाई ये राइवलरी मैंगो की राइवलरी है, ये राइवलरी बड़ी बिगेस्ट राइवलरी है। हम तैयार हैं, हम ये कर देंगे, मोटिवेशनल स्पीकर साहब आ रहे हैं, स्टेटमेंटें दिखाई जा रही है, स्टेटमेंटें बढ़ गई हैं आपकी, सारी की सारी स्टेटमेंटें बढ़ गई हैं। हार्दिक पांड्या अबू जी, ठीक है, ईशान किशन अबू जी, मुझे बताओ ना इन सब के सामने आपकी
क्यों नहीं चली, टांगे कांपने लगी। ठीक है, एक के बाद एक आउट, हल्का सा उन्होंने बाउंस कराया, जो प्लान करके आए थे आप समझ नहीं पाए। ठीक है, वो घंटे का किंग साहब, मैं कहता हूं जिंदगी में उस बंदे ने कोई मैच नहीं जितवाए, सारी जिंदगी वो अपने ही रन जो है वो करता रहा भाई। लेकिन बुमराह को खेलना, वरुण चक्रवर्ती को खेलना, ठीक है भाई, कुलदीप यादव को खेलना, अक्षर पटेल को खेलना, ये आपके बस की बात नहीं है। ही इज द जो है वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट। इंडिया ने आज फिर साबित कर दिया कि वो अब्बू है, अब्बू थे और अब्बू रहेंगे। और ठीक है, T20 का मैच है, हमें पता है इंडिया फेवरेट है, लेकिन ये कोई मुकाबला ही कोई नहीं है। इतने मतलब मुक्कों पे मुक्के, कुसुन पे कुसुन खाई जा रहे हो, पंचिंग बैग बने हुए, काउंटर कोई पंच है कोई नहीं। क्या मुकाबला है ये? है कोई मुकाबला? 16-1 की राइवलरी है ये, क्या इसको राइवलरी बोलेंगे आप? 16-1 यार, चलो 50 से उन्हें तो समझ आता है, आपके बस का नहीं है। T20 तो छोटा फॉर्मेट है, उसमें तो कोई इंप्रूवमेंट करें। यह तो वर्ल्ड कप का T20 में अभी 14-3 हो गया, 17 मैच खेले T20 के, 3 मैच जीते, 14 मैच हारे हैं। वो 5-6 साल बाद एक मैच मिलता है पाकिस्तान को, तो 5-6 साल में एक मैच जीतने वाली ये टीम है हमारी पूरी, यानी कि जनरेशन जो है आधी प्लेइंग 11 ही तब्दील हो जाती है जब तक जाके अगला मैच जीते हैं। प्लेयर आके खेल खूल के निकल जाते हैं परफॉर्मेंस की, रिटायर्ड तो खैर कम ही होते हैं, निकाल दिए जाते हैं परफॉर्मेंस की वजह से। वो नई जनरेशन आती है, वो जाके फिर कोई 5-6 साल के बाद एक आधा मैच, वो चैंपियंस ट्रॉफी का ओडीआई में आखिरी मैच था जो पाकिस्तान इंडिया से जीता 50 ओवर वाला। कितने साल हो गए? 2026 में, हम 2017 की बात है, 8-9 साल हो गए, 50 ओवर का दूसरा मैच नहीं जीता पाकिस्तान इंडिया से, सेकंड मैच नहीं जीत सका। T20 का भी वो 2007 से तो खेलने लगे हुए हैं, पहला मैच जाके जीता 2012-13 में, फिर दूसरा मैच जाके जीता 2021 में, और 22 में जीत गए 3। अब पता नहीं आगे फिर वही 5, 6, 7, 8, 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैच ही 5-5 साल के बाद हो रहे हैं, बीच में मैच होते रहते हैं। एशिया कप के मैच, वनडे के 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एशिया कप 20 ओवर वाला मैच तो होते रहते हैं, लेकिन वो रिजल्ट एक ही है। वो रिजल्ट यही कहानी चल रही है 16-1। बिल्कुल, जो जितनी चादर होती है पाँव उतने ही फैलाने चाहिए। ठीक है, हम जिस हिसाब की टीम है, हमें नेपाल से, नामीबिया से, नीदरलैंड से, उनके अगेंस्ट जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इंडिया अब हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो बहुत अच्छी टीम है। लास्ट 5 से 6 मैचेस देखें तो किसी एक मैच में भी हमारा उनके साथ मुकाबला भी नहीं हुआ। तो एक तो होता है ना कि टीम्स आपस में कम्पीट कर रही हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला होता है, उन्होंने 1 साइडेड हमें हराया है क्योंकि उनकी टीम हमसे बेहतर है, वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो उनका जीतना बनता था। आप क्या कह सकते हैं इस पर? ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका आपको लगता है कि टीम में होना नहीं बनता? ये मेरा ख्याल तो यही है कि इन 11 के 11 का टीम में होना नहीं बनता, लेकिन कह सकते हैं कि ऊपर वाले 4-5 जो हैं, देखा जाए तो इनमें से तो किसी का भी नहीं बनता परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। बाकी अब जो गए हैं खेलने के लिए तो क्या बंदा इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सर, इतनी तैयारियां की हमने, यहाँ पर बकायदा ढोल वाले आए हुए थे, फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे कि संडे नाइट है, हम इंजॉय करेंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तानी टीम इस तरह मिलकर हमारा संडे बर्बाद करती है। ये तो हमेशा से ही है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग जो है वो एक बड़ा अच्छा सेटअप करते हैं, स्क्रीन्स लगती हैं, बड़ी स्टेडियम्स के अंदर मैच होते हैं, लेकिन अब हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कोई एक ऑर्डिनरी मैच है, ये बाकी मैचेस की तरह ही इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि बार बार पूरा का पूरा दिन ज़ाया करना, पैसे खर्च करना, टाइम स्पेंड करना, टाइम इज़ मनी आपको पता है, तो ये चीज़ें करना, तो अब मेरा ख्याल है कि अवाम को भी ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि अब इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ हमारा को मुकाबला बनता है। बाकी मैचेस की तरह अपने घर में बैठ के मैच देखें, और अगर जीते हैं तो ठीक है, नहीं तो हार तो रही हैं। आप सिर्फ टीम के ऊपर लोड बने हुए हो, आप सिर्फ टीम के ऊपर बोझ बने हुए हो, आप सिर्फ टीम को ऐसी जगहों पे लाके मरवाते हो जहां से आपसे उम्मीदें लगाते हैं लोग और गलत करते हैं, ज्यादती करते हैं अपने साथ। पाकिस्तान हैज बीन अशेम्ड, पाकिस्तान हैज बीन ह्यूमिलेटेड ओनली बिकॉज नॉट ऑफ देयर ओन डूइंग, बिकॉज ऑफ द डूइंग ऑफ दीस प्लेयर्स। आप यार कहीं तो जाके मुकाबला दिखाइए। आप हार जाइए, एमसीजी में भी आप हारे थे, किसी ने आप पे गुस्सा नहीं किया था, किसी ने आपको क्रिटिसाइज नहीं किया था, हर किसी ने विराट कोहली के ऊपर फोकस किया था। आज क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इग्नोर करके सिर्फ ईशान किशन की तारीफ होगी, ईशान किशन की तारीफ होगी, सूर्य कुमार यादव की तारीफ होगी, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की तारीफ होगी, उस गट्स की तारीफ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने मैदान में ऐसी क्रिकेट खेली है। जब हार जीत का ऐसा फैसला हो जाए, आप पार्शल नहीं हो सकते, लेकिन आपको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता, आपके ब्लंडर्स को नहीं छुपाया जा सकता, आपकी गलतियों को नहीं छुपाया जा सकता। हाइप 100% है, परफॉर्मेंस 0 है, बातें करोड़ों की है, दुकान पकौड़ों की है। ये परफॉर्मेंस दिखा के आप अपने फैंस को भी किसी सूरत नहीं छोड़ते कि वो अपनी आंखें छुपा सकें, अपने चेहरे छुपा सकें, अपने आप को इस ऐसी जगहों पे लाके दे सकें कि हम भी मुकाबला कर सकें। बराबरी का मुकाबला है किस चीज का? बदतमीजी का, सिर्फ शोर शराबे का, सिर्फ इल्जामात देने का। शुक्र है कि आईसीसी ने आज ऐसी विकेट दे दी जो पाकिस्तान के स्पिनर्स को, पाकिस्तान के टेम्पलेट को सूट करता था। शुक्र है फ्लैट विकेट ना बनाया, वरना फिर एक और कंट्रोवर्सी होती कि आईसीसी ने हमारे साथ ज्यादती कर दी। आईसीसी क्या मुंह में हमारे क्या मुंह में चमचे घुसेड़े, क्या बेबी फीड खिलाए हम लोग को, बच्चे हैं सारे इधर, क्या परफॉर्मेंस है किधर? इतना बिल्टअप, इतनी होशियारी, इतनी एडिट्स बन रही हैं, इतनी रीलें बन रही हैं, सेलिब्रेशनों की बातें हो रही, पहले जीत तो जाओ,
जीतोगे तो सेलिब्रेशन होगी ना, जीतने को टका दिखाने को परफॉर्मेंस है नहीं। बातें ऐसी हैं कि जैसे अपने में ही हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमने अपने में सारे जमीनों आसमान एक किए हैं। कौन से जमीनों आसमान एक किए हैं? और जो सच बोलता रहा इतने सालों से, बताता रहा कि बाबर आजम बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, बाबर आजम हर बड़े मैच के ऊपर फेल होते हैं, बाबर आजम नहीं कर पाते डिलीवर। इस परफॉर्मेंस के लिए, इन सारी चीजों के लिए, इन सारे वक्तों के लिए, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, आई एम सॉरी टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ देम शुड बी ashamed of themselves because of the kind of the surrender they have put in front of India, because this is more and beyond their expectation। हम हर दफा हमारी गलती है, हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम चीजों को छुपाते हैं। नहीं जी बड़ा अच्छा खेला, नहीं जी आज उसकी गलती थी, नहीं जी आज फला की गलती थी, नहीं जी आज इसकी गलती थी, नहीं जी आज उसकी गलती थी। किसी की गलती नहीं थी, आपकी गलती थी, आपकी गलती थी। मानो आके कि हमारी गलती थी। बी ब्रेव इनफ लाइक ईशान किशन। 175 स्कोर ही कोई नहीं है बाबा, यार दस्ती बना लेंगे बाबा जी। एक आया फिर दूसरा गया, सलाह हमने आनियां जानियां देखी है सबकी, सब आ रहे थे जा रहे थे, बस ऐसे जैसे घूमने फिरने आए हुए, मैच खेलने तो आए नहीं है ना, घूमने फिरने यशी मारने के लिए आए थे। सबसे पहले चक्कर में आए हमारा साहबजादा फरहान, मैं बुमराह का छक्के मारे हैं बाबा जी, मैंने बड़े छक्के मारे हैं, मैं फिर छक्के मारूंगा। और साला हार्दिक पांड्या तुमसे नहीं संभालने गया है, वो हमेशा आता है हार्दिक पांड्या, मतलब वो उस सबसे अच्छी इकोनॉमी ना हार्दिक पांड्या के हमारे गेस्ट है, वो आता है ही विकेट लेने के लिए, पहले ओवर में हमेशा वो विकेट लेके जाता है हमेशा। और इनको बॉलिंग ही नहीं समझ आई कि कैसे बॉलिंग करवा रहा है वो। आप हिसाब लगाएं कि पहले नंबर पे साहबजादा फरहान साहब 0 बना के आउट हुए, 0 4 बॉलों पे 0। क्या जरूरत थी बाबा जी, 4 बॉलें वेस्ट की है तूने, उससे बेहतर था पहली बॉल पे आउट हो जाता, पहली बॉल पे आउट होकर निकल लेता, पहली बॉल पे आउट हो जाता, कुछ हिस्सा बच जाती। आप हिसाब लगाओ, 0 स्कोर बनाया 4 बॉलों पे, बड़ा स्कोर बना के गया ये। उसके बाद आते हैं साइम अयूब, मैं छक्का मारूंगा बाबा जी, मैं बहुत लंबा छक्का मारूंगा बाबा जी। सीधा पैरों के अंदर उसने बुमराह ने ठोक के रखी है मुझे, सीधी डायरेक्ट पैरों में मारी है उसने बाबा जी। गे ये भी गे 6 रन बनाए इसने बाबा जी। ये होते हैं टैलेंट, और सीखो इंडिया वाला, सीखो हमारा टैलेंट बाबा जी, सुपर किस्म का टैलेंट है। इससे ऊपर आपने टैलेंट देखा ही नहीं है पूरे एशिया में, एक से एक बढ़ के टैलेंट है यार। सूर्या ने जो सबसे जोर से तमाचा मारा ना, जब उसने रिंकू को, तिलक वर्मा को बॉलिंग कराई है, कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट की ये वैल्यू है। मैं बुमराह की, वरुण की, कुलदीप की, पांड्या की तो बात ही नहीं कर रहा। ये लो तुम्हारी टीम की ये वैल्यू है। हमारी बैट्समैनशिप आप देखिए आपने, माशाल्लाह पावर प्ले में 4 आउट वो बना लेना जाके साहबजादा फरहान उनका पहले ओवर में अभिषेक आउट हुआ है, तो पावर प्ले कैसा खेला है उन्होंने। तो मतलब यार इन्हें नहीं आता, ये आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं ईमान से। हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट में सबसे बड़े फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड चल रहा है पब्लिक के साथ। वो कहां गए सबसे ज्यादा रन करने वाले? क्या किया उन्होंने, क्या शॉट मारा यार? आपके सामने 3 आउट हो जाए। आखिरी 5 मैचेस अगेंस्ट इंडिया में 8 की एवरेज है उनकी, ये भी बहुत है। और फौज आ जाएगी अभी कि अकेले बाबर आजम भाई, वो बड़ा नाम किस दिन आएगा फिर, किस काम का है? अभी क्या साहबजादा को आप कह सकते हो ना, आप साइम को कह सकते हो ना, आप आगा को कह सकते हो ना, आप बाबर को कह सकते हो, तो कहूं किसको? बैट्समैन खिला रहे उसको। साइम एज ए बॉलर आया था, एज ए बैट्समैन आया था टीम में पहले? वो तो बस जो करा ले एज ए वो आया था, चाहे बैटिंग करेंगे। न्यूजीलैंड की सोच आ गई ना कि इसको ऑलराउंडर बना दो। इतना चूरन ये बेचा गया था। इस बार हमारी टीम बड़ी मुख्तलिफ है, इस बार हमारे पास स्पिन अटैक है, इस बार हमारे पास कोलंबो का विकेट है। सारी जिंदगी आप ये रोते रहते थे भाई इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जो दुबई में खेल लिया है, हम बड़ा कोलंबो का फायदा ले लेंगे। वो उधर से उठ के ट्रैवल करके आए, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मारी, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े मार के अगले दोबारा जो है वो घर को चले गए। लो तुम दे अपना जो कोलंबो में रह के पट सकते हो, पट लो। आपकी बैटिंग कोलंबो में जो तुम बड़ा फेवर है, इंडिया घंटे की फेवर है यहाँ पे, ना खेलने होता है, ना बॉलिंग होती है, ना बैटिंग होती है। इंडिया की बैटिंग में एक फखर जमान ही था, इंडिया के अगेंस्ट हमने देखा था कि पाकिस्तान की बैटिंग में फखर जमान ही था जो कुछ कर पाता था, और आपने उसको भी नहीं खेला। और ये मानी मिडल भी यही बात कर रहे हैं, ड्रॉप बाबर प्लीज, फखर वाज बेस्ट ऑप्शन। आई थिंक यार मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूं, मेरे साथ ना कुछ काम कर लेता, अगर इस मैच में जो है ना आपको ख्वाजा नाफे खेल होता ना बाबर की जगह, उससे बेहतर रन कर लेता, उससे बेहतर रन कर लेता। और फखर जमान हर मैच के रवाने में सबसे अहम रोल रहता है भाई साहब का। जब लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सेट होने के लिए आ गया, बाबर आजम साहब अपनी विकेट थ्रो करके चले। और ये प्रीमियम बॉलर को ये खुदा का वास्ता भाई तेरे छक्के नहीं चाहिए, भाई तेरे छक्के नहीं चाहिए। तेरे छक्के से पाकिस्तान 10 मैच भी जीते ना, तुझे पहले हाथ निकालो। बात बता दूं भाई हार्दिक पांड्या से जसप्रीत बुमराह से बेकार बॉलर है, पहले हाथ निकालो। मैं फिर बता दूं प्रीमियम बॉलर कि अगर एक बॉलर की जगह बनती है प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की, तो वो फिर शाइन नहीं हो सकते, वो फिर मिर्जा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर एक ही प्लेयर खिलाए। काय का प्रीमियम बॉलर यार, काय का प्रीमियम बॉलर यार। पाकिस्तानी टीम में थोड़ी सी भी गैरत हो ना, तो आइंदा के बाद इंडिया के साथ मैच मत खेलना। उन्होंने खाली आपको हराया नहीं है, मैं दोबारा बात बता रहा हूं, उन्होंने आपको जलील किया। कैसे? वो आपके साथ हाथ नहीं मिलाते,
फिर वो आपको मैच हराते हैं, फिर मैच खत्म होने के बाद वो बयान देते हैं। बयान क्या दिया? ईशान किशन कहता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, शाहीन जब बॉल कर रहा था कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब हार्दिक पांड्या और बुमराह बॉल करने आए ना तो पता चल रहा था मूवमेंट हो रही है। डूब के जिसको कहते हैं ना, शर्म से शाहीन शाह अफरीदी को मैं क्या ही बोलूं, खुद समझदार है वो, कि पूरे गेम के अंदर पाकिस्तान सिर्फ एक ओवर गेम के अंदर था, वो था सलमान अली आगा का पहला ओवर जिसके अंदर अभिषेक शर्मा को आउट किया। इंडिया अंडर प्रेशर था, आपका मैच बर्बाद किया शाहीन अफरीदी ने, जो कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका हुआ है। पहली बॉल पे छक्का खा रहा है, 2 ओवर कर रहा है, 31 रन खा रहा है। ये आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है। जिस आप इससे अंदाजा लगाएं कि श्रीलंका के अंदर मुकाबला स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, पाकिस्तान 6-6 स्पिनर खिला रहा है, वो 3 स्पिनर के साथ आते हैं और अपने पार्ट टाइम तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा के विकेट लेके जाते हैं। आपका शेडी द किंग, द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, तिलक वर्मा से आउट हो रहा है, ओवर करने आता है, फील्ड किधर है, बॉलिंग कहां पे कर रहा है, हाफ पिच बॉलिंग, टांगों पे बॉल कर रहा है। पूरा मैच बर्बाद करने वाले 3 लोग थे, शाहीन, शादाब और जिसको कहते हैं ना अबरार अहमद। बैटिंग पे तो अभी मैं आ ही नहीं रहा, बैटिंग पे तो बाद में आएंगे। पाकिस्तानी टीम को ये कह देना चाहिए कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, हमसे उम्मीद मत लगाया करो, हम नहीं हरा सकते इंडिया को। आप यार सिंपल आके बता दो, बोल दो